अच्छा स्टूडेंट्स, ट्रिक नंबर 3 इसको मैं आपको कहूँगा कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक है वो इस वजह से कि इससे लाजमी तौर पर एमसीक्यूज आते हैं। ये ट्रिक है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट से रिलेटेड। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट से रिलेटेड। अब ये सुपर इजी ट्रिक्स है। इस ट्रिक को सीखने के बाद आप लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट्स के क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए आपको आपने सबसे पहले आपकी जब क्वेश्चन पे नजर पड़े तो आपने उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि मैंने ये कौन से टॉपिक्स आया हुआ है और मैंने इसको किस फार्मूले से सॉल्व करना है। अगर लिमिटिंग एंड एक्सेस के क्वेश्चन को आपने इस तरह से समझना है, अगर आपको दो नो, मैंने लिख दिया दो नो क्या अमाउंट, अगर आपको एक रिएक्शन दिया हो उसमें से जो ए प्लस बी इज मेक सी, आपने सबसे पहले देख लेना है अगर आपको ए की भी अमाउंट गिवन है, बी की भी गिवन है और सी का पूछ रहे हैं, या आपके पास ए का गिवन है, बी का पूछ रहे हैं, सी का गिवन है, या अगर ए का पूछ रहे हैं, बी का गिवन है और सी का गिवन है, तो समझ जाना है आपने लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट से दिया हुआ क्वेश्चन है और मैंने इनको इन ट्रिक से सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर आपको दोनों की अमाउंट गिवन है या दोनों की अमाउंट से रिलेटेड कोई भी बात है, समझ जाइए लिमिटिंग एंड एक्सेस का क्वेश्चन है। अब दूसरी बात जो आपने इसके लिए जहन में याद रखनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले देखना है कि ये स्टैकोमेट्रिक अमाउंट तो नहीं है। स्टैकोमेट्रिक, अगर गिवन अमाउंट स्टैकोमेट्रिक अमाउंट है तो समझ जाए कि ये इसमें कोई भी लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट नहीं है। इस बात को आप कैसे समझेंगे? इस बात को आपने ऐसे समझना है कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं और आपने सबसे पहले ये एनालाइज कर लेना है कि ये लिमिटिंग और एक्सेस का है या नहीं। फिर दूसरी बात कि आपने देख लेना है ये स्टैकोमेट्रिक अमाउंट तो नहीं है। अगर स्टैकोमेट्रिक अमाउंट है आपने फौरन इसमें क्लिक कर लेना है नो लिमिटिंग और एक्सेस, बहुत ज्यादा टाइम बचा देगा आपको। वरना आप पहले लिमिटिंग एक की लिमिटिसिटी को फाइंड करेंगे, फिर दूसरे की, फिर एंड में आप कहेंगे यार ये तो स्टैकोमेट्रिक अमाउंट है, इसमें कोई भी लिमिटिंग और एक्सेस नहीं है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2 gives us 2H2O। पहले तो आपने चेक कर लेना है आया ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं है। आपको नजर आ रहा है रिएक्शन बैलेंस्ड है। फिर आपने देख लेना है ये लिमिटिंग और एक्सेस का क्वेश्चन है या नहीं। अगर है फिर जो दूसरा स्टेप आपने फॉलो करना है वो ये है कि स्टैकोमेट्रिक अमाउंट तो नहीं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड गिव्स अस 2 मोल ऑफ वाटर। अगर आपको इस तरह स्टेटमेंट दिख जाए कि उसमें ये देखिए स्टैकोमेट्रिक अमाउंट गिवन है, ये स्टैकोमेट्रिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि 2 moles of hydrogen requires 1 mole of oxygen to form 2 moles of water, and if there is given in the question that 2 moles of hydrogen react with 1 mole of oxygen and form 2 moles of water, then you have to understand that this is the given stoichiometric amount and there will be no limiting or excess reagent. You have to mark the option in which there is given that there is no limiting or excess reactant in the given equation. इस तरह आपको ये अगर आपको इस तरह दिया जाए कि 4 moles of hydrogen react with 2 moles of oxygen and gives 4 moles of water, तो ये भी स्टोइकोमेट्रिक है। कैसे देखें, 2 moles हाइड्रोजन आपको पता है मांगता है आपसे 1 मोल ऑक्सीजन और बनाता है 2 moles वाटर। इन्होंने क्या किया है कि 4 moles किया, मतलब ये डबल किया है, उन्होंने जस्ट डबल किया है हाइड्रोजन को, इसी तरह डबल किया है ऑक्सीजन को और डबल किया है प्रोडक्ट वाटर को। तो डबल करने से दोनों डबल करने से स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट चेंज नहीं होगी। इनकी आप अगर सिंपलेस्ट रेशो निकाल दे 4:2:2, देखिए ये बन रहा है 2:1:2 और इस रेशो को आप देखें ये स्टोइकोमेट्रिक रेशो है 2:1:2। ये अगर स्टोइकोमेट्रिक रेशो है तो आपने फौरन मार्क कर देना है नो लिमिटिंग और एक्सेस को। अगर आप सॉल्व करने लग जाएंगे कि 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इतने मोल्स देता है ऐसे तो ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो आपने सबसे पहले आपने इस चीज पर नजर रखनी है कि अगर स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट गिवन है आपका टाइम भी बच गया, आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट भी है। अगर आप सॉल्व करने लग जाएंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है और फिर आप उसमें से ए बी सी किसी भी ऑप्शन को गलत मार्क कर लेंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट आपने देखनी है। अब इस स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में आपके साथ ट्रिक कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद
1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है। वो आपको जो गिवन अमाउंट देगा वो इस तरह भी दे सकता है कि 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर और 4 मोल्स ऑफ वाटर, कितने भी वो दे सकता है। इसमें आपके साथ ट्रिक हो गई। आपके साथ ट्रिक ये हुई कि आप किया है, मतलब ये फिर भी स्टोइकोमेट्रिक है नहीं, ये भी स्टोइकोमेट्रिक नहीं है। 2 मोल से हाइड्रोजन के 4 मोल क्यों है, तो इसमें आपने ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि एक डबल किया हो, आप समझे कि ये जो सेकंड स्टेप है स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है, इसमें नो लिमिटिंग और एक्सिस नहीं, इसमें फिर लिमिटिंग और एक्सिस होगा। अब आपने फाइंड कैसे करना है कि इसमें कौन सा लिमिटिंग है कौन सा एक्सिस है, इस दूसरे एग्जांपल से। इस एग्जांपल से उम्मीद के साथ आपको स्टोइकोमेट्री के लिमिटिंग और एक्सिस के का कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, उम्मीद के साथ। अब कुछ ट्रिक्स है, ये क्वेश्चन आपको दिया होगा। आपने सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिए, मैं आपको कुछ स्टेप्स लेके देता हूँ लिमिटिंग एंड एक्सिस को फाइंड करने के लिए। वो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि जब भी दोनों के अमाउंट गिवन हो तो समझ जाए कि ये लिमिटिंग और एक्सिस का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप आपने चेक करना है कि ये स्टोइकोमेट्रिक तो नहीं है। अब स्टोइकोमेट्रिक के ऊपर मैंने आपको पूरी एक एग्जांपल करवा दी। थर्ड जो स्टेप है वो आपने देख लेना है, जो रिएक्टेंट्स है उन दोनों के आपने मोल्स फाइंड कर देने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। कोई भी लिमिटिंग और एक्सिस का क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले आपने उसके मोल्स फाइंड कर देने हैं, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ जो स्टेप है वो मोल और कोफिशिएंट की वैल्यू है। अब इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सबसे पहले आपको रिएक्शन गिवन होगा, लेकिन अगर जो जनरल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हेबर प्रोसेस का जो ये क्वेश्चन है और इसका रिएक्शन आपको कुछ सिंपल रिएक्शन है, ये तो आपने याद भी हो जाएंगे आपको एफएससी में। लेकिन अगर नहीं गिवन तो इसका रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives us 2 moles of NH3। ये इस क्वेश्चन का रिएक्शन है। अब आप देखें, सबसे पहले आपने पहचानना है कि ये लिमिटिंग और एक्सिस का क्वेश्चन है भी कि नहीं। हाँ, ये पहचानते हैं। पहचान इससे हो गई कि 11.2 dm क्यूब ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका गिवन है 11.2 dm क्यूब, इसका गिवन है 6 ग्राम। अब देखिए, मुझे कोई इससे गरज नहीं है कि 11.2 dm क्यूब गिवन है या 100 dm क्यूब गिवन है या 6 ग्राम गिवन है या 60 ग्राम गिवन है। अगर गिवन दोनों है तो समझ जाए कि लिमिटिंग और एक्सिस का क्वेश्चन है। सीधा अपना दिमाग लिमिटिंग और एक्सिस के टॉपिक पे लाना है। इसके ट्रिक्स आपने अपने दिमाग में एक दफा रिवाइज कर देने हैं। क्वेश्चन आपका 50% सॉल्व। पता लगी आपको 11.2 dm क्यूब और 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस। स्टोइकोमेट्री में क्वेश्चन 20 दफा पढ़ने के बाद भी आपको अक्सर समझ नहीं आ रही होती कि ये कौन से टॉपिक में से गिवन है। तो आपने देखा 11.2 6 ग्राम, मतलब दोनों के अमाउंट गिवन है। अगर दोनों का अमाउंट गिवन है या एक का गिवन है, एक के साथ छेड़छाड़ की हुई है, तो मतलब समझ जाए ये लिमिटिंग और एक्सिस का क्वेश्चन है। ये स्टेप्स 4 स्टेप्स ज़हन में लाने हैं आपने। फर्स्ट स्टेप तो आपने कर लिया भाई कि मुझे पता चल गया है कि ये लिमिटिंग और एक्सिस का क्वेश्चन है, दोनों के अमाउंट गिवन है। सेकंड स्टेप पे आते हैं, वो है स्टोइकोमेट्रिक। अब आपने चेक करना है कि ये स्टोइकोमेट्रिक है या नहीं। इसके लिए आपने थर्ड स्टेप को पहले सॉल्व करना है। थर्ड स्टेप ये है कि 11.2 डीएम क्यूब गिवन है। आपको एक फार्मूला आपको पता है कि मोल और डीएम क्यूब का या मोल और वॉल्यूम का, कि मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। ये आपको मोल वॉल्यूम से मोल निकालने का फार्मूला है। अब आपको गिवन वॉल्यूम गिवन है, मोलर वॉल्यूम आपको पता है कि 22.4 डीएम क्यूब होता है एसटीपी पे। तो आप यहां से मोल निकाल सकते हैं। मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम 11.2 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब। आमतौर पर अगर क्वेश्चन में कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है तो आपने एसटीपी पे लेने हैं। अगर आरटीपी पे लोगे तो वो 24.8 डीएम क्यूब बन जाएगा। लेकिन आपने जनरल क्वेश्चंस में 22.4 लेना है, क्योंकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये गिवन होता है। अब आपको पता है 11.21 एंड 22.42 1/2 मतलब 0.5 मोल।
0.5 मोल। अब आप अगर रिपीटर है तो आपको इधर से ही पता चल जाएगा कि 11.2 डीएम क्यूब 0.5 मोल होते हैं। ये हमने फाइंड कर लिए एक के मोल। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया था कि आपने मोल फाइंड करने हैं। अब दूसरा जो है वो 6 ग्राम है। ग्राम को आप कंपेयर नहीं कर सकते मोल से, बल्कि मेरी एक बात ज़हन में याद रखिए, स्टोइकोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, आपने सबसे पहले मोल निकालने हैं। कभी भी वॉल्यूम के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी, ग्राम के साथ कैलकुलेशन नहीं करनी, आपने एमयू के साथ भी आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, सीधा आपने मोल्स निकाल लेना है। मोल्स परसेंटेज कंपोजिशन की हो या फिर लिमिटिंग एक्सिस की हो या फिर यील्ड फाइंड करना हो, हमेशा याद रखें मोल के साथ आपने छेड़छाड़ करनी है, सिर्फ मोल के साथ आपने कैलकुलेशन करनी है। डीएम क्यूब के साथ किसी भी और चीज के साथ आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, मोल के साथ करनी है। अब 6 ग्राम है, ग्राम के साथ मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी, मैंने इसके मोल निकालने हैं। तो आपको पता है कि मोल और मास का ये रिलेशन है, मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये बेसिक्स फार्मूलाज है, बुक्स में भी गिवन है और आप सबको भी पता है, इसलिए मैं फार्मूला पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, मैं इनके ट्रिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। अब गिवन मास जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए है 6 और मोलर मास जो है H2 का वो हमें पता है 2, तो इससे बन जाएगा 3। अब देखिए आपने मोल्स फाइंड कर दिए भाई, के 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस के है, 3 मोल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस के है। अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, 11.2 dm cube means 0.5 mole of nitrogen gas react with 6 gram means 3 moles of hydrogen gas and yield the product। तो आपने अब कंपेयर करना है। रिएक्शन के मुताबिक 1 मोल के लिए रिक्वायर है 3 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए, 1 मोल के लिए रिक्वायर है 3 मोल प्रोडक्ट बनाने के लिए। और यहां पे आप देखिए 0.5 मोल दे रहा है, 0.5 मोल जो है वो अपने साथ 3 मोल्स हम इसको दे रहे हैं। मतलब ये है कि ये स्टोइकोमेट्रिक नहीं है। अगर कोई ऑप्शन इस तरह है कि नो लिमिटिंग आर एक्सिस, आप पहले उसको एलिमिनेट कर दे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करें। अब देखिए हमें रिक्वायर है 1 मोल के लिए 3 मोल और यहाँ पे ये ले रहा है 0.5 मोल के लिए 3 मोल, तो मतलब हमें पता चल गया कि ये स्टोइकोमेट्रिक नहीं है। सेकंड स्टेप एक्सक्लूड करें। अगर कोई ऑप्शन इस तरह है या आपके जहन में ये बात है कि इसमें कोई लिमिटिंग आर एक्सिस नहीं है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी यहां से। अब अपने आपको ये पता चल गया कि ये तो इस तरह अमाउंट नहीं गिवन कि कोई भी लिमिटिंग आर एक्सिस ना हो, नहीं है। अब मैंने लिमिटिंग और एक्सिस जो है वो फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेप जो है आपने लिमिटिंग रिएजेंट इसमें फाइंड करना है। इसके लिए सुपर इजी ट्रिक आपको बताता हूं, वो ये है कि मोल ओवर को, अच्छा इससे पहले अगर आपके पास दोनों के मोल गिवन है, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों के मोल गिवन नहीं है तो आप पहले दोनों के मोल निकाल लें। मेरी बात जहन में याद रखिए, अगर आपके पास दोनों के मोल गिवन है बेस्ट है, अगर नहीं गिवन कोई और वैल्यू गिवन है उससे आपने मोल निकाल लेने हैं। अब आपने मोल निकाल दिए, फिर आपने देखना है कि अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो जिसके मोल कम होंगे वो लिमिटिंग होगा। यही से पता चल गया, कोई कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। अगर दोनों के मोल्स सेम है तो फिर जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा वो लिमिटिंग होगा। अब ये बात आपको समझ नहीं आएगी। अब देखिए मैं एक आपके लिए ट्रिक लिखता हूं, वो है मोल लिमिटिंग इज इक्वल टू मोल ओवर कोफिशिएंट जिसकी कम हो। अब मोल ओवर कोफिशिएंट जिसकी कम हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए अगर मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन जो है N2 वो लिमिटिंग है, तो मुझे चेक करना होगा कि आया इसकी मोल और कोफिशिएंट वैल्यू कम है या ज्यादा है। इसके मोल मेरे पास है 0.5, पहले से मैंने कहा था कि मोल आपने पहले निकाल लेने हैं 0.5, और इसका जो कोफिशिएंट है रिएक्शन में वो है 1, 0.5 ओवर 1 इसकी मोल और कोफिशिएंट की वैल्यू है, जो कि बराबर है 0.5 की। ये मेरे पास मोल और कोफिशिएंट की वैल्यू आई नाइट्रोजन के लिए। मेरा दोस्त कहता है कि नहीं हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग है। मैं चेक करता हूं, मैं कैसे चेक करूंगा? मोल यहां पे मुझे गिवन है 3, हाइड्रोजन के मोल मुझे गिवन है 3 और इसके जो कोफिशिएंट है यहां पे वो है 3। आप रिएक्शन में देख ले, हाइड्रोजन के लिए ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखिए मोल मैंने निकाले थे ग्राम से, वो मेरे पास है 3 और इसका जो कोफिशिएंट है रिएक्शन में वो भी है 3। इससे आंसर आया मेरे पास 1। अब देखिए मोल और कोफिशिएंट की वैल्यू किसकी कम है? जिसकी कम है वो लिमिटिंग है। मोल और कोफिशिएंट की वैल्यू नाइट्रोजन की कम है। मैंने ऑप्शन में मार्क कर दिया भाई कि नाइट्रोजन मेरे पास जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। देखिए कितनी आसानी से आपने फाइंड कर दिया। अब अगर आप कंपैरिजन करते कि इसका 1 मोल 2 मोल देता है, इसका 3 मोल 2 मोल देता है, इसके फला मोल, इसके 6 मोल इतने देंगे, इसके कंफ्यूजन है आपके लिए। ट्रिक आपको स्मार्ट बना देगा। देखिए
लिमिटिंग फाइंड करने के लिए इजी सा ट्रिक है, मोल और कोफिशिएंट फाइंड करें, जिसकी मोल और कोफिशिएंट की वैल्यू कम वो लिमिटिंग। सिंपल है। हाँ, इससे पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर दोनों के मोल सेम हो तो वो आपको फिर पता है कि जिसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा उसकी वैल्यू कम होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग होगा। लेकिन उससे बेहतर यही है कि आप ये एक सिंपल सी चीज ध्यान में याद रखें। पहले तो आपने देखना है कि दोनों गिवन है तो लिमिटिंग एक्सिस है, फिर स्टैकोमेट्रिक है तो कोई लिमिटिंग एक्सिस नहीं है, थर्ड पर ये है कि मोल्स तो आपने निकाल ही लेने हैं, थर्ड ये है, फोर्थ ये है कि मोल और कोफिशिएंट को देख लेना है, जिसकी मोल और कोफिशिएंट की वैल्यू कम वो लिमिटिंग। हमने देखा सिंपल से, मोल इसके 0.5 थे, हमने निकाले थे वॉल्यूम से, और इसका जो कोफिशिएंट है 1 है, इसकी वैल्यू आ गई 1, और इसके हाइड्रोजन की जो मोल है वो हमने निकाले थे मास से, वो है 3, और इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू है 3 जो कि बराबर आया 1 के। अब मोल और कोफिशिएंट जो है जिसके कम वो लिमिटिंग, नाइट्रोजन हमारे पास लिमिटिंग। ये ऑप्शन एक हमने करेक्ट कर लिया। अब वो आपके साथ इसके पैरेलल आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें एक्सिस कौन सा है, तो जाहिर सी बात है जब लिमिटिंग एक है तो दूसरे मुताबिक इस गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास। अब इससे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो थर्ड है, वो है एक्सिस रिमेन अनरिएक्टेड। अब देखिए इस सिंपल से ट्रिक से आपके 100 ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट। इसके मतलब आप डेप्थ में आ गए हैं इस क्वेश्चन के, अगर आप पहले से ये कंपैरिजन वगैरह करते कंफ्यूज हो जाते। अब थर्ड आपने फाइंड करना है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, वो है एक्सिस रिमेन अनरिएक्टेड। अब आपने कंपेयर करना है, देखिए 1 मोल रिक्वायर 3 मोल्स टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। इसके साथ हमारा भी काम इस वक्त नहीं है, हमें ये देखना है कि 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर 3 मोल्स ऑफ H2 फॉर द रिएक्शन, और यहाँ पे हमें गिवन है 0.5 मोल, और साथ में ये गिवन है 3 मोल्स, ये हमें दे रहा है प्रोडक्ट्स। अब देखें जब 1 मोल है ये रिक्वायर करता है 3 मोल्स, तो 0.5 मोल रिक्वायर करेगा x मोल्स। ये आपके लिए इंतहा इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, वो ऐसे, ये एक कंपैरिजन है, ये इससे आपने कंपेयर करना है। 1 मोल रिक्वायर्स 3 मोल्स, 0.5 मोल रिक्वायर x मोल्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1x is equal to 0.5 multiply by 3, 0.5 multiply by 3 is equal to 1.5 मोल। इसका मतलब ये है कि 1.5 मोल हमें रिक्वायर करेगा 1.5 मोल। अब देखिए आप इसको सिंपल भी यहां से भी देख सकते थे कि अगर 1 मोल जो है वो रिक्वायर करता है 3 मोल, तो 0.5 मोल रिक्वायर करेगा x मोल। देखिए हाफ हुआ है तो इसको भी हाफ कर दे 1.5 मोल। अब याद रखिए 1.5 मोल जो है ये कंज्यूम हुए हैं तो बचे कितने 1.5 मोल। यहां से भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए आपने इसको हाफ किया, ये आप हाफ कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 मोल गिवन होता, 5 मोल अगर फॉर एग्जांपल गिवन है और 5 मोल से वो 1.5 मोल कंज्यूम कर लेता है, 0.5 मोल, पीछे आपके पास कितना बचेगा 3.5। ये तो अभी सेम इस वजह से आ रहे हैं कि 3 को हमने हाफ किया, 0.5 इसने कर लिया, 0.5 रह गया। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, ये फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 20 मोल गिवन हो और वो जो है उसमें से 1.5 कम हो जाए, तो 3 में से कितना कम होगा, तो ये आपने ज़हन में याद रखना है। ये तो सिंपल था ना, आपने 1 को हाफ किया तो 3 को भी आपने हाफ किया, ये सिंपल था, इस वजह से आपने यहाँ पे ये ट्रिक यूज नहीं किया। वरना अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती फिर आप इसको यूज करते कि 1 मोल जो है 3 मोल का आता है, 0.5 मोल जो है वो x मोल का आएगा। x आपने हमेशा राइट पे रखना है, याद रखिए x को कभी भी आपने लेफ्ट पे नहीं रखना। ये ट्रिक मैं आपको आगे भी समझाऊंगा, स्टैइकोमेट्री में कई जगह पे आपके काम आएगा। क्वांटिटी है वो अगर x है उसके लिए y रिक्वायर है, अगर उसको हम 2x कर ले उसके लिए कितने मोल रिक्वायर होगा। ये आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी ये ट्रिक इंतहाई काम आएगा। और अगर आप AMC टेस्ट में पेयर होते हैं तो मेरी बात लाजमी याद रखें, ये आपको वहां पे भी काम आएगा। AMC टेस्ट में भी ये ट्रिक आपके साथ, मैं आपको वहां पे भी ये ट्रिक सिखाऊंगा। इंतहाई एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है स्टैइकोमेट्री के लिए। लाजमी याद रखना है कि x को हमेशा आपने राइट पे रख करना है, फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपने फाइंड कर लिया कि पॉइंट अगर 1 मोल था रिएक्शन के मुताबिक, वो हमसे मांगता है 3 मोल्स, तो 0.5 मोल्स हमसे मांगेगा x मोल्स। जाहिर सी बात है इसको हाफ किया है तो उसको भी हाफ कर दे, 0.5 मोल हमसे कहेगा 1.5 मोल। अब 1.5 मोल्स उसने निकाल लिए, कितने बच गए 1.5 मोल्स रिमेन अनरिएक्टेड। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 0.5 mole requires how much mole? Requires 1.5 mole. And if it requires 1.5 mole, it means that 1.5 mole is remain unreacted at the end of a reaction.
अब चौथी चीज पे ये पांचवी चीज आप जल्दी से देख ले। वो आपको एक दफा हमें प्रैक्टिस टेस्ट में इस तरह कंफ्यूज किया गया था कि द लिमिटिंग रिमेन्स अनरिएक्टेड। तो लाजमी याद रखे कितना रहेगा। आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पास करके खुद सोच ले। अगर इतना 1 require 3 moles and give 2 moles. If we take 0.5 moles, then how much of the nitrogen gas will remain unreacted in the end of reaction? 0 moles, 0 moles. क्यों? क्योंकि ये है ही लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट की डिफिनेशन ही ये है कि वो जो खत्म हो जाए, जो एंड पे ना रहे। तो ये 0 मोल्स रहेगा। मतलब ये आपको ऑप्शन में इस तरह गिवन हो सकता है कि नो अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन गैस विल रिमेन अनरिएक्टेड इन द एंड ऑफ रिएक्शन। कंफ्यूज नहीं होना कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट आपको दे दे कि लिमिटिंग रिमेन अनरिएक्टेड इन द एंड ऑफ रिएक्शन और आप सर पकड़ के बैठ जाए, तो लिमिटिंग बाकी नहीं रहता, वो पूरा के पूरा कंज्यूम हो जाता है। अब जो फाइनल पार्ट है प्रोडक्ट फॉर्म का। प्रोडक्ट फॉर्म के लिए भी एक सुपर इजी ट्रिक है, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। अगर आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उसके लिए ट्रिक है मोल ओवर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मोल ओवर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। मोल ओवर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाय टोटल मास। इस ट्रिक से क्या होगा? इस ट्रिक से आप वो कंपैरिजन वाली बातें छोड़ देंगे कि यार 11.2 से 0.5 मोल जो है वो इतने मोल देता है, 1 मोल 2 मोल देता है, 0.5 इतने देता है, इसके इतने मोल जितने देता है, इसके इन चीजों से आप निकल जाएंगे। आपने लिमिटिंग फाइंड किया होगा, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग पुट करे, मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करे और निकाल दे अपना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यहाँ पे आपको आएगा आपके पास, ये ग्राम में आएगा। ये प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपके सामने ये बातें आएगी मेरी कि ये जो मोल और कोफिशिएंट में जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आप फाइंड करते हैं, जाहिर सी बात है मास है वो आप ग्राम में पुट करेंगे तो आंसर आपके पास ग्राम में है। ऐसा ना हो वहां पे मोल्स गिवन हो और आप वो ग्राम वाला उसमें मार्क कर दे। याद रखना है अगर मास गिवन है आंसर में, आपने मास का मार्क कर देना है। लेकिन अगर मास नहीं गिवन तो मास से आपने फिर मोल निकाल देने हैं और उस मोल के ऊपर टिक कर देने हैं। अगर वॉल्यूम गिवन है तो मास से आपने वॉल्यूम निकाल देना है, वहां पे टिक कर देना है। सिर्फ ट्रिक्स आप सीखे फिर आप खुद ये सारी कन्वर्जन करेंगे। देखिए मुझे पता चला है यहाँ पे कि मोल और कोफिशिएंट से मुझे पता चला है कि लिमिटिंग जो है वो नाइट्रोजन है। अब मोल और कोफिशिएंट ऑफ मोल इसके 0.5 है, 0.5 है और इसका कोफिशिएंट इस रिएक्शन के मुताबिक 1 है। ये हम प्रोडक्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोल ओवर कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। टोटल मास NH3 का मास कितना है आपको पता है, नाइट्रोजन 14 प्लस 3 17। अगर आप इस ट्रिक से इस तरह अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैंने यहाँ पे देखिए T लिखा है, मतलब टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। आपने टोटल मास पुट करना है 17, 1 मोल का मास है। रिएक्शन के मुताबिक हमें मिल रहे हैं 2 मोल्स, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2। वो क्यों? क्योंकि हमने टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है। टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर हमने 1 मोल का मास यहाँ पे पुट किया हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी रॉन्ग किए होंगे इसी वजह से कि आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 मोल का जो 1 मोल का मास है वो आपने पुट किया होगा, लेकिन आपने टोटल मास पुट करना है। टोटल मास आपने पुट करना है। ये गलती आपसे यहाँ पे हो सकती है, आपके सारे ट्रिक्स फजूल में जा सकते हैं अगर आप टोटल मास पुट ना करें। अब आपको पता है 0.5 का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 34 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब हाफ करे तो ये 17 क्या ग्राम, 17 ग्राम, 17 मोल नहीं है सर ऑप्शन में 17 मोल क्यों ना आप उसके ऊपर टिक कर दे, नहीं 17 ग्राम। अगर आपने फिर ग्राम से मोल निकालने हैं, आपको पता है कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 17 ग्राम, NH3 का मोलर मास 17 इज इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब ये है कि 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड विल फॉर्म 1 मोल ऑफ अमोनिया। फॉर्म 1 मोल ऑफ अमोनिया। याद रखे जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा ग्राम में आएगा, ग्राम से फिर आपने वॉल्यूम निकाल लेना है। उस अगर क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, आपको कहेगा हाउ मच डीएम क्यूब ऑफ अमोनिया, तो डीएम क्यूब के लिए कन्वर्जन फार्मूला याद रखे,
डीएम क्यूब के लिए पर कन्वर्जन फार्मूला ये है कि मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, मोल हमें गिवन है 1 मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब। तो यहां से आप देखें वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 22.4 डीएम क्यूब। ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि रिपीटर्स को पता होता है, इंप्रूवर्स को पता होता है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 डीएम क्यूब होता है। मास से भी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका मोलर मास 17 ग्राम 17 ग्राम है, और यहाँ पे जो हमारे पास मास आया है वो भी 17 ग्राम है, तो मतलब इसका ये एक 1 मोल है। लेकिन अगर आप अभी फ्रेश है स्टोइकोमेट्री में, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि 17 ग्राम को मोल में इस तरह कन्वर्ट करेंगे कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास 17/17 which is equal to 1. It means that 0.5 mole of nitrogen will react with 3 moles of hydrogen gas and will form 1 mole of ammonia. And according to the reaction, 1 mole of nitrogen gas react with 3 moles of hydrogen gas and will form 2 moles of ammonia. अब देखें, इससे भी ज्यादा स्मार्ट है। अब यहां से देखें, 1 मोल रिएक्ट करता है 3 मोल के साथ, हमें देता है 2 मोल। मोल अगर इसके हाफ किए, इसके ऑटोमेटिक मोल हाफ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप लिमिटिंग रिएजेंट का एक पॉइंट पढ़ते हैं, अक्सर इंस्टीट्यूट में भी आता है कि द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपको पता चल गया यहां से कि हमारे पास नाइट्रोजन लिमिटिंग है, नाइट्रोजन हमारे पास लिमिटिंग है, तो यही कंट्रोल करेगा अमोनिया को। अगर इसका 1 मोल देता है 2 मोल, इसका 0.5 मोल हमें देगा इसके हाफ। 0.5 1 का हाफ है, तो 2 का हाफ 1 मोल, और आपके पास ट्रिक से भी आया 17 ग्राम मतलब 0.5 मोल। अब ट्रिक से क्या फायदा होगा? एक टाइम बचेगा, दूसरा आप श्योर होंगे भाई कि मैंने करेक्ट किया है एमसीक्यूज को। कंपैरिजन से भी 0.5 मोल आता है, लेकिन कंपैरिजन आप ख्याली दुनिया में करेंगे, जाहिर सी बात है वहां पे आप कंपैरिजन इतनी नहीं कर सकते, और ट्रिक जो है आपको स्मार्ट बना देगा। आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं समराइज करता हूं लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट के ट्रिक्स को। ये सुपर इजी ट्रिक्स है स्टोइकोमेट्री के लिए। पहला ट्रिक ये है कि आपने देख लेना है कि दोनों एक साथ है। हम नहीं, दोनों एक साथ है। अगर दोनों एक साथ है, या दोनों गिवन है, या एक गिवन है दूसरे का पूछ रहे हैं, तो आप समझ जाए कि ये जो एग्जामिनर है इसने लिमिटिंग और एक्सिस का क्वेश्चन उठाया हुआ है। दूसरा, आपने चेक कर लेना है, पहले इस तरह करें कि मोल्स फाइंड करें, क्योंकि चेकिंग के लिए भी आपने मोल से चेक करने हैं। कभी भी डीएम क्यूब या वॉल्यूम और ग्राम को, वॉल्यूम और मास को, ग्राम और डीएम क्यूब को, एएमयू को, इन चीजों को आपने कंपेयर नहीं करना स्टोइकोमेट्री के लिए। मोल्स फाइंड करें। मोल्स फाइंड करने से आप कंपेयर करें कि ये स्टोइकोमेट्रिक तो नहीं है। अगर स्टोइकोमेट्रिक है, नो लिमिटिंग और एक्सिस पे मार्क करके चले जाए, टाइम बच जाएगा आपका, और दोबारा इसके ऊपर सोचने की फिर जरूरत नहीं है। भाई स्टोइकोमेट्रिक गिवन है तो कोई लिमिटिंग और एक्सिस नहीं है। लेकिन अगर स्टोइकोमेट्रिक नहीं है, आपने मोल्स फाइंड किए हैं, तो फिर आपने सबसे पहले लिमिटिंग कैसे फाइंड किया? मोल और कोफिशिएंट, जिसका मोल और कोफिशिएंट की वैल्यू कम, वो लिमिटिंग फाइंड हो गया। एक्सिस ऑटोमेटिक फाइंड हो गया। अब आपने एक्सिस रिमेन अनरिएक्टेड कैसे फाइंड किया? आपने कंपेयर किया कि 1 मोल रिक्वायर 3 मोल, अगर इसके हम 0.5 मोल ले ले, जाहिर सी बात है इसको भी हाफ करना होगा। 3 को हाफ किया 1.5 मोल। अगर एक्सिस रिमेन अनरिएक्टेड है, अगर आपसे पूछे कि एक्सिस कितना यूटिलाइज हुआ है, तो 0.5 यूटिलाइज हुआ है और 0.5 अनरिएक्टेड रह गया है आपके पास। चौथी चीज, अगर आपसे पूछे लिमिटिंग रिमेन अनरिएक्टेड, तो लिमिटिंग अनरिएक्टेड रहता ही नहीं है, ये स्टोइकोमेट्री की खिलाफवर्जी है। फिर अगर अनरिएक्टेड रह गया तो ये एक्सिस है। फिर चौथी बात, आपने प्रोडक्ट फॉर्म के लिए सुपर इजी ट्रिक, मोल और कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग मल्टीप्लाई बाय टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। यही थे स्टोइकोमेट्री के लिमिटिंग और एक्सिस के शॉर्ट ट्रिक्स। अब इससे भी अच्छे सुपर इजी ट्रिक्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।